हेलो दोस्तों, तो मैं आज एक और नई वीडियो हमारी +2 क्लास के लिए लेके आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं और उसके 2 चैप्टर हम वीडियोस के थ्रू कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3rd चैप्टर शुरू करवाने वाला हूँ और 3rd चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि 3rd चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होंगी, फिर क्या ट्रीटमेंट उनका किया जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी ये जो 3rd चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसकी कुछ वीडियोज़ और बनेंगी, काफ़ी वीडियोज़ बनेंगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे टॉपिक्स कवर करूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का नेम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब आप जानते ही हो एडमिशन क्यों करेंगे हम नए पार्टनर का। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि साधारण शब्दों में आप एक नया पार्टनर अपनी फर्म में लेके आने वाले हैं, है ना। तो नया पार्टनर लाने से होगा क्या क्या इफेक्ट होंगे, है ना। फिर वो नए पार्टनर के क्या क्या राइट्स बन जाएंगे, वो क्या क्या कर पाएगा, है ना। और उसके दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी जिनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या क्या जनरल एंट्रीज करेंगे, किन किन चीज़ों की जनरल एंट्रीज करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 2 कार्टून हैं ए और बी, ये दोनों मिलकर एक फर्म चला रहे थे, ए बी फर्म। अब इन्होंने सोचा यार पैसा चाहिए, और अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा और हो ना तो हम हाईटेक बिजनेस कर पाएंगे, हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और ले आएंगे, हम और बढ़िया स्टाफ हायर कर लेंगे, पर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। क्या करें, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। ऐसा करते हैं यार, उस पर्टिकुलर बंदे को ले लेते हैं, वो मैंने सुना है भैया वो बिजनेस में भी अच्छा है, उसके पास पैसा भी अच्छा है ना। तो जब ऐसी कोई फीलिंग आए तो वो सोचेंगे हाँ यार ले आते हैं। वैसे और भी रीजंस हैं पार्टनर लाने की, पर जनरली कोई और रीजन ये भी सोच सकते हैं यार वो बंदा बड़ा नाम बड़ा है, अगर उसको हम अपने बिजनेस में मिला लें तो उसका नाम यूज करेंगे हम, है ना, उसका नाम यूज करेंगे, या उसको एक्सपीरियंस बहुत है, उसका काम करने का एक्सपीरियंस बहुत है भैया, वो नुकसान नहीं होने देगा 1 रुपए का हमारा। तो हम ऐसी कंडीशंस में नए पार्टनर को अपने बिजनेस में लाने की सोचते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब नए पार्टनर को लाने की सोचोगे तो 3 पार्टनर हो जाएंगे। पहले ए और बी था, अब तीसरा पार्टनर और आ गया सी। जब तीसरा पार्टनर और आ जाएगा तो उसे इफेक्ट क्या होगा, नई फर्म बन जाएगी ABC। जब नई फर्म बन जाएगी तो क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जाएगा। हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था ना रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, जब कोई पुरानी कंडीशन खत्म हो जाए, नई कंडीशन शुरू हो जाए, यानी कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाए, नई पार्टनरशिप शुरू हो जाए, तो हम उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ये 2 बंदे काम कर रहे थे तो सारी कंडीशन 2 के हिसाब से थी। अब जब तीसरा पार्टनर आ गया तो नई पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी ना, तो सारा का सारा नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, है ना। तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप शुरू हो गई, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनर। अब वाई रिक्वायर्ड अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर क्यों लाएंगे, मनी प्रॉब्लम भैया, कैपिटल और चाहिए, पैसा चाहिए। ये तो आप आराम से समझ गए होंगे, मैंने आपको भी बोला आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तरक्की करे तो पैसा चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना और नई नई चीज़ों को बिजनेस में लाए बिना तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ है एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी। आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर इंसान बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत साल, उसकी ज़िंदगी बीत गई है भैया इस काम में, उसे किसी तरह अगर हम अपने बिजनेस में लाने में कामयाब हो गए तो हमारा बिजनेस तो सक्सेसफुल है ही, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेंगे ना हम, या वो हमारी एफिशिएंसी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब एक्सपीरियंस्ड इंसान, एक्सपीरियंस वर्कर, एक्सपीरियंस्ड पार्टनर मिल जाते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, टू यूज रेपुटेशन और गुडविल। हम उस बंदे की गुडविल यूज करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर बंदा आपकी फर्म में पार्टनर है। ओ माय गॉड, मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की गुडविल आप जानते हैं। अगर आपको पता चले कि एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर वो भी पार्टनर है तो आपको क्या लगेगा, वो अमिताभ बच्चन इस फर्म में पार्टनर है, यार कमाल है, कितनी गुडविल होगी ना आपके माइंड में कॉन्सेप्ट। आप सोचोगे यार ये फर्म तो बड़ी जबरदस्त है। तो उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन को यूज करने के लिए हम जो है नए पार्टनर को एडमिट किया करते हैं। अब उसके बाद हाउ, कैसे, अब ये सेक्शन है पार्टनरशिप एक्ट है जो 1932 उसका जो सेक्शन है 31 सब सेक्शन 1, इसके अनुसार, इसके हिसाब से भैया हम नया पार्टनर तभी एडमिट कर सकते हैं जब बाकी पार्टनर की क्या मिल जाए, कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है अनुमति,
वो कहें ठीक है, वो हमारे साथ जो है कहते हैं हाँ ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सारे के सारे मानेंगे ना पार्टनर एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर, तभी हम नए को ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला पाएंगे। अब व्हाट विल हैपन, जब नया पार्टनर आ जाएगा तो होगा क्या, क्या राइट्स मिलेंगे उसको, क्या अधिकार मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक नई नवेली दुल्हन शादी करवा के एक नए घर में चली जाती है, उसकी शादी हो जाती है, नए घर में चली जाएगी। अब नए घर में चली जाएगी तो वो उसका मेंबर बन जाएगी। अब मुझे बताइए उसका क्या क्या अधिकार होंगे। वो उनके घर को यूज़ करेगी, है ना, उनके घर की चीज़ों को यूज़ करेगी, है ना, और जो भी सुख दुख में वो भागीदार बन जाएंगे। इसी तरह से जब नया पार्टनर आएगा ना, वो भी एक नई नवेली दुल्हन की तरह होगा, है ना, नई नवेली दुल्हन की तरह। वो जो आपने गाना भी सुना होगा, आज से तेरी सारी गलियां तेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। ये वही चीज़ है ना, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जब नया पार्टनर आएंगे ना, तो फिर नया पार्टनर ये वाला गाना ही गाएगा, भैया आज से मेरा सारा बिजनेस तुम्हारा मेरा हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अब जो नया पार्टनर है ना, वो फ्यूचर के जो प्रॉफिट होंगे या जो उनकी एसेट्स होगी वो उसको शेयर करेगा, वो भी तो भागीदार बन जाएगा, और वो जो लॉसेस हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उसको भी तो शेयर करेगा, है ना। तो ये जो है नया पार्टनर जो है नई फर्म के अंदर इस तरह से उसके राइट आ जाएंगे। उसके बाद अब नया पार्टनर लेके क्या क्या आएगा। अब जैसे अब इसको तो अदरवाइज मत लीजिएगा, नई दुल्हन आती है तो बहुत कुछ लाती है ना, भी नया और बहुत कुछ समझते हो गया, है ना। नई घर में नई शादी करके जाती है तो बहुत कुछ नया नया बेड ये वो सब चीज़ें लेके आती है वो, है ना। ऐसे जब नया पार्टनर आएगा ना, तो वो भी कुछ ना कुछ लेके आएगा भैया। ऐसे नए घर में उनको नहीं रहने देंगे। क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। पुराने पार्टनर्स ने भी तो पैसा लगाया था, अब वो उसको कहेंगे भैया तेरे को पैसा लेके आना पड़ेगा। वो एक तो अपनी क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। बाकी पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो भी तो करेगा, है ना। उसके बाद एक वो गुडविल की अमाउंट भी लेके आएगा। गुडविल की अमाउंट लेने का क्या मतलब भैया। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ये दो गंदे गंदे कार्टून दिखाए थे, अब इसके अंदर क्या था कि ये दो बंदे जो थे ये बिजनेस कर रहे थे, ये फर्म थी। अब हमने सोचा कि ये बंदा आ जाए। अब मेरे को ये बताइए, जब ये फर्म बनी थी तो फर्म की जो गुडविल होगी, ये जो फर्म की गुडविल है, किन लोगों ने कमा रखी है, इन दो लोगों ने, क्योंकि इन दोनों ने मेहनत करके ये ए बी फर्म खड़ी की है। इसका बाजार में नाम है पूरा। अब बाजार में नाम है तो बुरा, मेहनत किसकी है, इन दो फर्म की। अब ये नया बंदा आते ही इनकी मेहनत को शेयर करना शुरू कर देगा भैया। ये जो फर्म का नाम है ना, ये भी इसके अंदर हिस्सेदारी बन जाएगा। गुडविल कमाई है पुराने पार्टनर्स ने, नया पार्टनर आके भैया उनके गुडविल का हिस्सा खाने लग जाएगा, है ना। जो भी प्रॉफिट होगा वो गुडविल की वजह से तो होता है। उनकी गुडविल है बाजार में, तभी तो माल बिकेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। अब जो नया पार्टनर है ना, वो जो है इनकी मेहनत को खाने लग जाएगा भैया आते ही। ऐसे नहीं खाने देंगे ये कहेंगे भैया हमने फर्म का नाम कमा रखा है, नाम का मतलब गुडविल कमा रखी है, और उस गुडविल की वैल्यू इतनी है, तेरा हिस्सा इतना बनता है, तू भैया हमारे को ला के देगा या नहीं, है ना। तो वो जो गुडविल का हिस्सा ना, वो नया पार्टनर लेके आएगा, क्योंकि भैया सारी की सारी गुडविल इनकी कमाई हुई है। अब तू चाहता है ना कि तू भी आके यहाँ पे मालिक बन जाए, तो जो हमने कमा रखा है तेरे को भी वैसी चीजें, कैपिटल है हमारी है, तेरे को भी लानी पड़ेगी। जो गुडविल कमा रखी है उसमें भी हिस्सा आपको लेके आना पड़ेगा। तो नया पार्टनर जो है गुडविल का हिस्सा लेके आएगा वो, ठीक है। तो हमने बोला कि व्हेन द न्यू पार्टनर विल कम, ही विल ब्रिंग his amount of capital, also the value of goodwill to compensate the existing partner। compensate ही करना पड़ेगा ना, उनका हिस्सा खा गया भैया आके। वो पहले 2 हिस्से हो रहे थे, अब 3 हिस्से होंगे प्रॉफिट के, माल के 3 हिस्से बांटे जाएंगे। अब 3 हिस्से बांटे जाएंगे तो भैया वो जो नाम कमाया गया था वो 2 पार्टनर ने कमाया था। तीसरा भी तो आते ही भागीदार बनना चाहता है ना, तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा उनको, तो गुडविल की वो अमाउंट लेके आएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे क्या क्या। ये तो आपने समझ लिया कि पार्टनर आ गया, कैसे आएगा, कंसेंट होगी, ये होगा वो होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब सबसे पहले तो जब 2 से 3 हो जाएंगे, 2 से 3 का मतलब पार्टनर की बात कर रहा हूँ, तो पार्टनर जब 2 से 3 हो जाएंगे तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे ना, ए और बी पार्टनर थे, अब वो यानी कि 2 ही हिस्से होते थे टोटल प्रॉफिट के, अब कितने हिस्से होंगे,
3 हिस्से। अब 3 हिस्से जो हैं वो किस रेशो में होंगे? नए पार्टनर को किसी ना किसी हिस्से से तो हमने पार्टनर बनाया होगा ना, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब साथ के साथ हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी। क्यों? 2 बंदे थे, 2 बंदे प्रॉफिट बांट रहे थे, तीसरा आगे बीच में घुस रहा है भाई, तीसरा आगे घुस रहा है तो वो कुछ ना कुछ शेयर दोनों का खाएगा ना, तभी तो उसका हिस्सा, प्रॉफिट तो वही है। पहले 100 रुपए को वो 2 जने बांट रहे थे, अब 100 रुपए को 3 जने बांटेंगे, ठीक है? तो दोनों का, पुराने पार्टनर्स का कुछ ना कुछ हिस्सा कम होगा ना, तो जितना हिस्सा कम हो जाएगा नए के आने की वजह से, उसको हम सेक्रीफाइस बोलेंगे। जी इस ओल्ड पार्टनर्स ने या किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो वो किस रेशो में किया वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ। नेक्स्ट है गुडविल ट्रीटमेंट। ये मैंने अभी आपको बता दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। नया पार्टनर आएगा तो वो अपने हिस्से में गुडविल की अमाउंट लेके आएगा, वो गुडविल की अमाउंट हम पुराने पार्टनर को दे देंगे, ठीक है? किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से सैक्रिफाइस करने लगेंगे ना, तो वो गुडविल, इसीलिए मैंने जैसे पहले भी लिखा हुआ था कि नए पार्टनर को, पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का हिस्सा ही तो कम हो रहा है, उनकी कमाई हुई गुडविल तो है जो नया पार्टनर खा रहा है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग के अंदर हम गुडविल का हिस्सा उन्हें दे देंगे। उसके बाद है वही, जब जो रिजर्व वगैरह पड़े होंगे उनका भी तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था, है ना? क्योंकि वो किनको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मान लीजिए आपने बिजनेस यहाँ पे शुरू किया, ए और बी ने मिलकर यहाँ पे बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस शुरू करते करते यहाँ पे वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते गए, कोई रिजर्व कमाते गए, गुडविल बनाते गए, करते करते ये एक ऐसा पॉइंट आ गया, उन्होंने जाके सोचा यार वी शुड एडमिट सी, क्यों ना हम सी को अपना पार्टनर बना लें। सी को पार्टनर बनाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो सी को पार्टनर बनाने से क्या होगा? अब इसके बाद नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, ए बी और सी 3 पार्टनर हो जाएंगे, ठीक है? पर यहाँ पर बेटा इस पॉइंट के बीच में और यहाँ शुरू से लेकर जो रिजर्व पड़े हैं, सरप्लस पड़े हैं, फर्म की गुडविल है, वो किनकी है? इनकी है ना, ये तो भैया बाद में आया। तो यहाँ से यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फॉर्म का। अब इससे पहले का जो ट्रीटमेंट है ना वो इनको दे देंगे, क्योंकि यहाँ से हम नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं। तो जो गुडविल पड़े हैं, प्रॉफिट पड़े हैं, रिजर्व पड़े हैं, ये बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट किया जाना जरूरी है। समझ गए आप, है ना? और उसके बाद इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से पहले हो सकता है यहाँ पे हमने बिजनेस शुरू किया था, यहाँ पे कुछ एसेट्स लायबिलिटीज हमने लगाई थी। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक जहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है भैया, कोई एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी, हम वो भी निकाल लेंगे भैया, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में निकाला था कि देख लेंगे कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं हो गई, डिक्रीज तो नहीं हो गई, है ना? लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो गई, तो उससे होने वाला जो गेन या लॉस होगा उस यहाँ पर इवैल्यूएशन करेंगे अगर हम, तो जो गेन होगा वो किनको बिलोंग करता है? नए को, तीनों को बिलोंग करता है या ए और बी को बिलोंग करता है? वो ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पार्टनर ने शुरू किया था, यहाँ पे नया आया है, तो इससे पहले का, क्योंकि नया सिस्टम शुरू करने से पहले हम सारा निबेड़ देंगे पहले काम भी। हम कहेंगे जी ये पुराना सिस्टम जो सारा था ना, ये सारा ए बी के बीच में ट्रांसफर करके यहाँ से नया सिस्टम शुरू करते हैं। तो रिजर्व, सरप्लस, गुडविल सारा का सारा इनसे बिलोंग करता है, तो उसका जो है हम ट्रीटमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है बेटा? कई बार पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं भैया नए पार्टनर की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, या पुराने पार्टनर की कैपिटल भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम, है ना? ऐसा तीनों में मान लो नया पार्टनर आए, वो कहे जी मैं आ जाता हूँ आपकी फर्म में, ऐसा है मैं 10 लाख रुपए ला रहा हूँ ना, आप भी 2-2 लाख रुपए और लेके आओ, फिर चलेगा काम, है ना? या किसी और तरीके से बताया जा सकता है कि आपकी कैपिटल भी कम ज्यादा होनी चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि भैया हमारे तो कैपिटल इतनी है, तू भी इतने पैसे लेके आ, नए पार्टनर को बोलेंगे तू भी इतने पैसे लेके आ, तो उसे बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कोई ना कोई कंडीशन लगा के हम चाहे पुराने पार्टनर हो चाहे नए पार्टनर हो, उनकी कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, या तो उनको कैपिटल और लानी पड़ती है या वो ले जाएंगे, या उनकी कैपिटल ज्यादा होगी तो वो ले जाएंगे, कम होगी तो वो और ले आएंगे, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इस चीज को आप दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिए कि हम क्या क्या करेंगे। हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर आ जाएगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि नया पार्टनर आने की वजह से पुराने पार्टनर को थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग, है ना? तो हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। हो सकता है आपको गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए, वो वैसे ही निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जैसा कि आप पहले कर चुके हैं। अब होगा पता है क्या, अब जो कॉन्सेप्ट आप कर भी चुके हैं ना, उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन नए क्वेश्चंस के अंदर डालते जाएंगे वो,
ठीक है। तो क्या होगा, आपकी पुरानी नॉलेज भी टेस्ट होती रहेगी और नई नॉलेज भी आप लेते रहोगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे रिजर्व सरप्लस का, क्योंकि मैंने बोला कि ये यहाँ पर भैया पुराने पार्टनर से रिलेटेड है, तो हम इनको दे देंगे ओल्ड रेशो में दे देंगे, है ना, जैसे पहले दिया था। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, हम देख लेंगे भैया नया रिकॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, नया पार्टनर आ गया, उससे पहले किसी एसेट की वैल्यू की एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा तो नहीं हो गई। अगर कम ज़्यादा हो गई है एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू, तो उससे होने वाला लॉस गेन प्रॉफिट जो है हम ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि वो नए पार्टनर के एडमिशन होने से पहले वाला है, तो वो पहले वाली जो भी चीज़ होती है ना वो ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करती है, तो उनको दे देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है कि हमारी, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो रही है, उसकी भी कुछ कंडीशन हो सकती हैं। अब नया पार्टनर आएगा वो भी किसी शर्तों पे आएगा ना, कि इतनी कैपिटल आपकी हो, इतनी कैपिटल मैं तो ले आऊंगा भैया, आपकी तो है नहीं इतनी कैपिटल, मेरे से ज़्यादा क्यों मंगवा रहे हो। या वो पुराने सोच लेंगे भैया इससे तो कम मंगवा रहे हैं, हमारी ज़्यादा है, हम ले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर है क्लास 12th का, जो मैंने आपको बताया, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे अच्छे से अब वीडियोस के थ्रू करेंगे। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँ, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नई वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3rd चैप्टर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।